तो दोस्तों AI हब के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फोक्स आज हम लोग यहाँ पर नंपाई के पार्ट 17 को स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो इससे प्रीवियस वाले जो सेशंस मैंने लिए हैं उसके अंदर मैंने आपको बताया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो आज हम लोग फाइनली यहाँ पर आएंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आज हम लोग समझ लेंगे। तो अभी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे तो पहले आप प्रीवियस सेशंस को देखो ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाए। उसके बाद आ जाओ, आप आगे मूव कर जाओ आगे वाले सेशन पे और आगे वाले सेशन को समझना शुरू कर दो। तो फोक्स अभी हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट अपने सेशन को और समझते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को। तो भाई सबसे पहले जो है हमारे पास यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो दिख रहा है और अभी जो है हम लोग इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है वो समझने वाले हैं अच्छे तरीके से और अभी हम लोग जो है वो डिटेल में इसको जो है वो समझेंगे। उसके बाद फाइनली यार हम लोग जो है इसको जुपिटर नोटबुक में इंप्लीमेंट करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं भाई, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक्जैक्टली होता क्या है। तो भाई पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली आपके पास जो है वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन था, यानी कि आपको मैंने प्रीवियस जो डिस्ट्रीब्यूशन थे उनमें हमने न्यूमेरिकल वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, लेकिन अभी जो है हम लोग कैटेगोरिकल वैल्यू का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो उसके लिए हमें यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करना पड़ेगा। अब मान लो कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन को जो है हमने यूज़ किया था पहले वाले जिसमें हमने रैंडम वैल्यूज़ को जनरेट किया था और किन किन तरीके से वो डेटा के अंदर स्टोर या आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो सारे चीज़ें जो है हमने वहाँ पर देख ली थी। लेकिन वो हमारे पास यहाँ पर कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वैल्यूज़ थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक कैटेगोरिकल वैल्यू यानी कि डिस्क्रीट वैल्यूज़ हमारे पास हैं। तो अगर हमें यहाँ पर देखना होगा भाई हमारे पास कैटेगोरिकल वैल्यूज़ जो हैं जिनमें बहुत सारी कैटेगरीज रहेंगी, तो वो वैल्यू किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे कॉलम्स में, रॉज में, उन चीज़ को अगर हमें देखना है, उस चीज़ को हमें एनालाइज करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करना पड़ेगा। तो पॉइजन जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली वो इसी चीज़ के लिए यूज़ होता है। हम लोग इसी चीज़ के लिए जो है इसको यूज़ करते हैं ताकि हम लोग जो है यहाँ पर कैटेगोरिकल वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकें। तो अभी फाइनली अभी जो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जनरेट आर रैंडम 1/10 यानी कि आप जो है वो 10 बार, तो आपको 1/10 का मतलब है 10, तो 1 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो डेफिनेटली 10 ही आएगा। और उसके बाद हमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन देखते हो अक्यूरेंस। तो अक्यूरेंस क्या होती है? अक्यूरेंस वो होती है मतलब वो रिपीटेटिव नंबर, मतलब आपके पास मान लो कि एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, तो वो लिस्ट ऑफ नंबर्स के अंदर अगर आपको कोई रिपीटेडली नंबर दिख रहा है, मतलब आपको मान लो कि आपके पास एक लिस्ट है जिसमें बहुत सारे नंबर प्रेजेंट हैं, तो उस नंबर के अंदर आपके पास मान लो 2 जो है वो 3 बार प्रेजेंट है, तो इसका मतलब 2 की जो अक्यूरेंस है वो 3 हुई, यानी कि 2 जो है वो 3 बार, तो आपके पास जो भी नंबर जितनी बार प्रेजेंट होगी तो उसकी अकरेंस उतनी होगी। मतलब मान लो कि यहाँ पर हम अकरेंस दे रहे हैं, ये जो आपके पास लैम है ये क्या है? ये आपके पास रेट और अकरेंस ऑफ नंबर बताता है। ये जो आपके पास लैम्प वाला एट्रीब्यूट आप यहाँ देख रहे हो LAM लैम्प, ये क्या बताता है? ये बताता है हमारे पास अकरेंस और रेट ऑफ अकरेंस वैल्यूज़ या फिर आपकी वैल्यूज़। तो उसको जो है आप यहाँ पर दे रहे हो 2, यानी कि आप जो है आप हर बार रैंडम या फिर आप हर बार जो है, क्योंकि आप यहाँ पर रैंडम मेथड को यूज़ करो तो आप जो है वो रैंडम वैल्यूज़ को जनरेट करोगे, तो ऐसे में आपके पास जो अकरेंस होगी मतलब 2 जो है उसमें रिपीटेडली होगा। कभी 2 जो है वो 3 बार आएगा, कभी 2 जो है वो 2 बार आएगा, कभी 1 बार आएगा और कभी 5 बार भी आ सकता है। तो ये क्या है? ये आपने यहाँ पर अकरेंस दे दी। उसके बाद साइज, तो साइज यानी कि आपके पास टोटल कितने नंबर रहेंगे, आपका जो सिंगल डायमेंशनल एरे होगा उसमें कितने एरे रहेंगे, कितने वैल्यूज रहेंगे। तो आप जो है यहाँ पर 10 वैल्यूज, मतलब उसमें जो है वो 10 वैल्यूज रहेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप इंपोर्ट करोगे नंपाई में से रैंडम मेथड को, जिसके लिए आप यूज करोगे फ्रॉम नंपाई इंपोर्ट रैंडम। उसके बाद आप यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाओगे जिसको हम एक्स नाम दे दिया है। उसके बाद आप जो है यहाँ पर मेथड को यूज करोगे, जो कि हम यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं, तो हम पॉइजन मेथड को यहाँ पर यूज करेंगे। तो उसके बाद रैंडम डॉट पॉइजन और फिर आप जो है यहाँ पर लैम, लैम का मतलब आप अकरेंस कितनी देना चाहते हो, मतलब कौन सा आप ऐसा नंबर चूज कर रहे हो जो कि आप रिपीटिवली दिखवाना चाहते हो उस एरे के अंदर। उसके बाद आप जो है यहाँ पर फाइनली साइज दे दोगे और साइज हमने दिया 10, यानी कि हमारे जो टोटल नंबर्स प्रेजेंट होंगे एरे में वो टोटल उनका जो काउंट्स होगा वो 10 होंगे, यानी कि 10 नंबर्स होंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो प्रिंट, तो प्रिंट मेथड को प्रिंट फंक्शन को हम लोग यूज़ करते हुए हमारे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्रिंट करेंगे और जैसे ही हम प्रिंट करेंगे हमारा रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। तो ये हो गई भाई बात हमारी कि हम यहाँ पर जो है वो पॉइजन मेथड को रैंडम नंबर से किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं अकॉरेंस और आपके पास साइज को दे के।
अभी हम लोग आ जाते हैं नीचे, और अभी नीचे आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहले हमने यहाँ पर एस सेम के भाई नंपाई के अंदर से इंपोर्ट कर लिया रैंडम मेथड को, और उसके बाद में हम लोग ने यहाँ पर दो डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज जो कि मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न है, तो उसको हमने यहाँ पर इस वाली कमांड से इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट। तो पाईप्लॉट में पहले सेशन में बता चुका हूँ कि सब मॉड्यूल होता है मैटप्लॉटलिब के अंदर, और इसके एलियस के साथ में हम लोग इसको इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि है PLT। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नीचे, और सीबॉर्न भी एक डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट सीबॉर्न एज SNS। तो सीबॉर्न को भी हम लोग उसके एलियस के साथ जो कि SNS है उसके साथ में हम लोग इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद फाइनली हम लोग जो है यहाँ पर आ जाएंगे नीचे, और SNS.diskplot। तो डिस्कप्लॉट, तो अभी पहले हम लोगों ने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन किसका देखा था, न्यूमेरिकल वैल्यूज का, और हम लोगों ने अभी देखना है यहाँ पर कैटेगोरिकल वैल्यूज का, और अभी कैटेगोरिकल वैल्यू के न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ में क्या रिलेशन है वो देखेंगे। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट हम लोग बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो रैंडम डॉट पॉइजन मेथड में यूज कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर LM यानी कि मैंने अकरेंस दे दी 2, उसके बाद साइज मैंने दे दिया 1000, यानी कि मेरे पास टोटल 1000 क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक्सक्लूसिव है, तो मेरे पास 999 तक जो है वैल्यूज यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद हम लोग यहाँ देख सकते हैं भाई KDE, यानी कि मैंने आपको बताया था कि एक कर्व जो होता है, कर्व उसको हम KDE प्लॉट बोलते हैं। तो KDE भी एक तरह का प्लॉट होता है जिससे हम कर्व मतलब कि हम कोई वेरिएशन अगर हमें पता करनी हो कि भाई कहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा कर्व है, मतलब कहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आर्क है, या फिर कहाँ पर सबसे ज़्यादा वेरिएशन बढ़ रहा है, या फिर कहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पाइक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है वो KDE प्लॉट से यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली भाई PLT.show मेथड से मैं इसको शो करवा रहा हूँ, और मेरा फिगर मेरे सामने यहाँ पर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा जो फिगर है वो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग जो आपके पास बिन्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर आप अलग अलग जो आपके पास वैल्यूज़ हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग जो यहाँ पर एक प्लॉट कर सकते हैं चीज़ को। उसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं नीचे, तो सेम भाई हमें जो है वो पहले इसी तरीके से सारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर भी SNS.diskplot। तो अभी ऊपर वाले में हमने यहाँ पर पॉइजन मेथड को यूज़ किया था, अभी हम लोग यहाँ पर अपनी वैल्यू को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, यानी कि हम लोग जो है नॉर्मलाइज का मतलब होता है हम लोग अपनी वैल्यू को इंटीजर से फ्लोटिंग में ला रहे हैं, यानी कि पॉइंट्स में ला रहे हैं। तो हमें परसेंटेज में अगर वैल्यूज़ को देखना है तो हमें हमारा लॉग मेथड डिफाइन करना पड़ेगा, और यहाँ पर हमें स्केल करनी है वैल्यू 7 तक। उसके बाद साइज दे देना है, फाइनली साइज हमने दिया 1000। तो मैंने आपको बता चुका था कि लॉग मेथड होता है और एक iLog मेथड होता है। तो जो लॉग मेथड होता है वो डिफाइन करता है लेवल के हिसाब से आपके लॉज और कॉलम्स के, और जो आपके पास iLog होता है वो इंटीजर वैल्यू के हिसाब से जो है आपके लॉज और कॉलम्स को डिफाइन करता है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर हिस्ट इज इक्वल टू फॉल्स, यानी कि हमें जो है हिस्टोग्राम्स, आप देखते हो हिस्टोग्राम, वो हिस्टोग्राम हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो हिस्टोग्राम इज इक्वल टू है वो फॉल्स सेट कर दिया है। उसके बाद लेबल, क्योंकि हम लोग यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं तो लेबल हमने नॉर्मल दे दिया है। उसके बाद आप देख सकते हो SNS.diskplot। तो हमने यहाँ पर दो चीज़ों को काम लिया है, एक हमने यहाँ पर लिया नॉर्मल मेथड को, एक हमने यहाँ पर लिया है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को। उसके बाद फाइनली हमने जो यहाँ पर साइज दिया है यहाँ पर जो है वो 50, और उसके बाद साइज हमने यहाँ पर दे दिया है 1000। उसके बाद यहाँ पर हमने जो आप देख सकते हो 50, तो 50 क्या है, 50 आपके पास अकरेंस है, नंबर ऑफ अकरेंस। उसके बाद हमें यहाँ पर आ जाते हैं हिस्टोग्राम, तो हिस्टोग्राम यहाँ पर भी हमने फॉल्स रखा है, यानी कि हमें जो है वो हिस्टोग्राम नहीं चाहिए। उसके बाद फाइनली PLT.show मेथड से मैं इसको यहाँ पर शो करवा रहा हूँ, और जैसे ही मैं इसको शो करवाऊंगा मेरा रिजल्ट या फिर मेरा बार जो है मेरे सामने आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि मेरा बार जो है यहाँ पर प्लॉट हो चुका है, और यहाँ पर मेरे सामने उसका रिजल्ट आ चुका है, और ये मुझे अलग अलग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है, क्योंकि मैंने नॉर्मलाइज किया वैल्यू को, तो फ्लोटिंग के हिसाब से और इंटीजर वैल्यू के हिसाब से मुझे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इस चीज़ के साथ में काम कर सकते हो, और अलग अलग यहाँ पर आप नॉर्मलाइज कर सकते हो अपने वैल्यूज़ को, इंटीजर वैल्यूज़ को, और आप जो है यहाँ पर पॉइजन मेथड के साथ में जो है वो काम कर सकते हो, और इस तरीके से इसके साथ में यहाँ पर जो है अलग अलग वैल्यूज़ का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो, अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का जो है आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो, और इसके साथ में जो है वो डील कर सकते हो। तो अभी फाइनली हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट तो सारे समझ लिए हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पर चलते हैं जुपिटर नोटबुक में, और जो कॉन्सेप्ट अभी हमने समझे हैं उनको प्रैक्टिकली यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं, और जो है हमने, ताकि हमें जो है वो सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है दोबारा से हो जाए, और हमारे कॉन्सेप्ट जो कि अनक्लियर्ड हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। तो अभी चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपना जुपिटर नोटबुक पे। तो भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैं आ चुका हूं अपने जुपिटर नोटबुक में। तो अभी हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में। तो उसके लिए मुझे यहां पर लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर देता हूं। तो मुझे लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए मुझे नंपाई में से रैंडम मेथड को यहां पर इंपोर्ट करना है, तो मैं लिख दूंगा फ्रॉम नंपाई इंपोर्ट रैंडम। उसके बाद में अभी हम लोग यहां पर इसको रन करते हैं, और लेकिन रन करने से पहले हम यहाँ पर दो और लाइब्रेरीज़ को जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, ताकि बाद में हमें जो है उसको इंपोर्ट ना करना पड़े। तो अभी हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं मैटप्लॉटलिब को, जो कि डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है। तो मैं लिख देता हूँ फ्रॉम मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज PLT। तो मैंने लिख दिया फ्रॉम इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज PLT। उसके बाद मुझे सीबॉर्न भी इंपोर्ट करना पड़ेगा।
ओके तो मैंने जो है फाइनली सी बॉन्ड को भी जो है यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया है और अभी हम लोग यहाँ पर इसको रन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हम रन पे क्लिक करेंगे हमारी लाइब्रेरी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही है, लोड हो जाएगी, तो फिर हमारे पास यहाँ पर जो है एक नंबर शो हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक नंबर जो है यहाँ पर शो हो चुका है। और अभी हम लोग यहाँ पर चलते हैं आगे और अभी हम लोग यहाँ पर एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में जो है वो यहाँ पर रैंडम नंबर के साथ में एक काम करते हैं। तो अभी जो है यहाँ पर मुझे पॉइजन यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं लिख देता हूँ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद मुझे लैम एट्रीब्यूट को यूज़ करना पड़ेगा जो कि एक्यूरेंस बताएगा, तो मैं एक्यूरेंस देना चाहता हूँ 2। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर साइज़ सेट करना पड़ेगा, तो साइज़ में कितना दे दूंगा, साइज़ में दे देता हूँ यहाँ पर 10। उसके बाद मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर कर ली हैं। अभी जो है फाइनली मुझे अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्रिंट करना पड़ेगा। तो मेरा ऑब्जेक्ट है x, उसको मैं यहाँ पर फाइनली प्रिंट कर दूंगा। तो जैसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ एक्यूरेंस, तो मैंने देख दिया नंबर ऑफ एक्यूरेंस, तो मैंने 2 दिया था नंबर ऑफ एक्यूरेंस। तो आप देख सकते हो 2 जो है उसकी नंबर ऑफ एक्यूरेंस कितनी है 3, यानी कि 2 जो है वो 3 बार आ रहा है इसके अंदर। आप देख सकते हो 3 बार आ रहा है 2। और 1 की कितनी है, 1 की भी जो है वो 3 है, 1 भी जो है वो यहाँ पर 3 बार आ रहा है। तो 2 की जो नंबर ऑफ एक्यूरेंस है वो कितनी है 3, और 1 की भी जो है वो 3 है। इसी तरीके से बाकी सब की जो है आप देख सकते हो यहाँ पर 4 की जो है वो 2 है और बाकी सब की जो है वो 1 1 है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर नंबर ऑफ एक्यूरेंस को डिफाइन कर सकते हो। और आपने यहाँ पर 2 दी थी तो इसलिए 2 जो है यहाँ पर 3 बार आ गया है। अब इसी तरीके से साइज़, तो साइज़ मैंने आपको बताया था कि साइज़ वो काउंट होता है जो भी आप नंबर साइज़ में दोगे, इसका मतलब आपके टोटल एरे के अंदर नंबर कितने होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो हमारे पास टोटल हमने साइज़ दिया था 10, तो हमारा एरे में जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो 10 नंबर प्रेजेंट है। आप यहाँ देख सकते हो टोटल नंबर जो है वो यहाँ पर 10 नंबर है, यानी कि 10 नंबर आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है पूरे एरे में। तो इस तरीके से हम लोग जो है इस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में जो है वो काम कर सकते हैं। अभी जो है हम लोग यहाँ पर आगे चलते हैं और अभी हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट बनाते हैं इसी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पर sns.distplot यूज़ करना पड़ेगा। तो क्योंकि sns हमारे पास यहाँ पर सी बॉन्ड का एलियस है, तो उसके अंदर ये मेथड मेरे पास यहाँ पर देखने को मिलता है, तो मैं इसको यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो उसके बाद मुझे यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं लिख देता हूँ random.poison। उसके बाद मुझे यहाँ पर भी जो है नंबर ऑफ एक्यूरेंस यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ेगी और मैं यहाँ पर 2 दे देता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर साइज़ सेट करना पड़ेगा, तो साइज़ में क्या दे दूँ, साइज़ में यहाँ पर दे देता हूँ 1000। तो अभी मुझे यहाँ पर क्या करेगा, मैंने यहाँ पर 1000 और मुझे यहाँ पर एक और चीज़ करनी पड़ेगी, वो होगा मेरे पास यहाँ पर KD, यानी कि मुझे जो है यहाँ पर वो कर्व जो होता है वो नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर फॉल्स सेट कर दूंगा और यहाँ पर अभी मेरे पास जो है सारा ये कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर plt.show मेथड को यूज़ करके इसको शो करवा दूंगा और plt.show। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया है मेरे पास जो यहाँ पर खूबसूरत से एक यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बार प्लॉट बन के आ चुका है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट जो है वो बन के आ चुका है। और ये मुझे अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है यहाँ पे कि किन किन तरीके से किसका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, किसका डिस्ट्रीब्यूशन कम है। ये एक वेरिएशन मुझे बता रहा है, एक आइडिया मुझे दे रहा है कि किस तरीके से आप यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इसके साथ में काम कर सकते हो। और अभी हम लोग यहाँ पर चलते हैं और हमने यहाँ पर इस चीज़ को तो देख लिया है। अभी हम लोग चलते हैं और अभी हम लोग जो है अभी हम लोग नॉर्मलाइज़ करते हैं, यहाँ पर अपने डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट को यहाँ पर नॉर्मलाइज़ करते हैं। तो अभी सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है मुझे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा sns डॉट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ sns.dist प्लॉट। तो उसके बाद मुझे यहाँ पर रैंडम डॉट नॉर्मल, तो इस बार हम लोग नॉर्मलाइज कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पर रैंडम डॉट नॉर्मल मेथड यूज़ करना पड़ेगा, नहीं मुझे इंटीजर से फ्लोटिंग में चाहिए। तो मैं यहाँ लिख दूंगा रैंडम डॉट नॉर्मल। उसके बाद मुझे लॉक मेथड देना पड़ेगा, तो मैं लॉक दे देता हूँ यहाँ पर 50। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर स्केल करना है वैल्यू को, तो मुझे यहाँ पर स्केल करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर वैल्यू कुछ देना पड़ेगा। मैं 7 तक दे देता हूँ, 7 वैल्यूज़। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर साइज़, तो फाइनली जो है मुझे यहाँ पर साइज़ को सेट करना पड़ेगा, तो मैं साइज़ दे देता हूँ यहाँ पे। और अभी जो है मेरा एक जो है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। अभी मुझे यहाँ पर हिस्टोग्राम देना पड़ेगा, तो मुझे हिस्ट इज़ इक्वल टू फॉल्स सेट करना है क्योंकि मुझे हिस्टोग्राम नहीं चाहिए। और यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक और चीज़ चाहिए जो कि होगा लेबल। तो लेबल क्योंकि डिफाइन करेगा कि भाई हम किस चीज़ के साथ में काम कर रहे हैं, फिर कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेबल और उसके बाद मुझे यहाँ पर जो है वो यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं लिख देता हूँ नॉर्मल। और उसके बाद मुझे फाइनली जो है sns.dist प्लॉट यूज़ करना पड़ेगा। और अभी मैंने रैंडम के साथ यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में काम किया था। अभी मैं यहाँ पर मुझे जो है एक और बनाना पड़ेगा जो कि होगा मेरे पास यहाँ पर रैंडम डॉट पॉइजन। तो मेरे पास 2 मैं जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहा हूँ एक ही प्लॉट में, एक है मेरे पास यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और एक है मेरे पास यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद मुझे यहाँ पर जो है यहाँ पर मुझे अकरेंस देनी पड़ेगी, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर 50 सेट कर देता हूँ।
और उसके बाद मुझे यहाँ पर साइज़ सेट करना पड़ेगा। तो मैं साइज़ दे देता हूँ यहाँ पर 1000। उसके बाद हिस्टोग्राम जो है मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर हिस्ट इज़ इक्वल टू फॉल्स सेट कर दूँगा। ओके ग्रेट। तो अभी जो है मैं यहाँ पर मुझे एक और चीज़ करनी पड़ेगी, मुझे लेबल भी देना है। तो मैं लेबल दे देता हूँ। लेबल मैंने दे देना है यहाँ पर पॉइजन। तो यहाँ पर अभी सारी चीज़ें जो है मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी जो है मैं फाइनली इस चीज़ को यहाँ पर शो करूँगा plt.show मेथड से। और जैसे ही आप देख सकते हो मैंने शो किया है, मेरे पास जो है KD प्लॉट यहाँ पर बन के आ चुका है। तो आप यहाँ देख रहे हो KD प्लॉट के अंदर आपको यहाँ पर जो है कर्व दिख रहा है और यहाँ पर ये वेरिएशन दिखा रहा है। जो कर्व है आपको वेरिएशन दिखा रहा है कि किस न्यूमेरिकल वैल्यू की वेरिएशन किस तरीके से बढ़ रही है, फिर किस तरीके से कम हो रही है, फिर किन किन तरीके से वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इसके साथ में काम कर सकते हो। और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, मतलब यहाँ से मतलब 20 से लेके आप देख रहे हो यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पर शायद से कोई 50 के आसपास जो है वैल्यूज़ होगी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है वो आपको स्पाइक दिख रहा है। ये 50 के आसपास, ऑलमोस्ट 50 के आसपास जो यहाँ पर आपके वैल्यूज़ हैं, तो जहाँ पर आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है वो स्पाइक दिख रहा है या फिर वेरिएशन सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आप जो है KD प्लॉट के साथ में यहाँ पर काम कर सकते हो। डबल KD प्लॉट है जिसके साथ में आप यहाँ पर काम कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर अभी हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं और हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं बाइनोमियल के साथ। तो अभी हमने यहाँ पर देखा नॉर्मल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में अभी हम लोग यहाँ पर नॉर्मल जो आपके पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में जो है अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को। तो अभी जो है मैं इसी चीज़ को जो है यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि टाइम हमारा यहाँ पर वेस्ट ना हो इस वजह से। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसी चीज़ को और अभी हम लोग जो है यहाँ पर चलते हैं आगे और इस चीज़ को जो है मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और अभी जो है मुझे यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं इस चीज़ के लिए यहाँ पर एक मुझे यहाँ पर जो है अभी बाइनोमियल यूज़ करना है, तो मुझे SNS, तो मुझे SNS अभी मैंने यहाँ पर SNS डॉट डिस्क प्लॉट यूज़ करना है। तो क्योंकि अभी मैं जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे रैंडम डॉट बाइनोमियल मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रैंडम डॉट बाइनोमियल। तो मैंने लिख दिया रैंडम डॉट बाइनोमियल। उसके बाद मुझे नंबर सेट करने पड़ेंगे, मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मैं देना चाहता हूँ, तो मैं देना चाहता हूँ 10। उसके बाद जो है बेसिकली मुझे यहाँ 1000 देना पड़ेगा। तो मैंने 1000 दे दिया। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब रेंज कितनी होगी, तो मुझे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 0.01 देनी पड़ेगी। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर साइज़ सेट करना है। तो मेरे पास यहाँ पर जो है साइज़ दे देता हूँ मैं 1000। और अभी जो है मुझे यहाँ पर हिस्ट, तो हिस्ट इज़ इक्वल टू फॉल्स सेट करना पड़ेगा। तो हिस्ट इज़ इक्वल टू फॉल्स, क्योंकि मुझे हिस्टोग्राम नहीं चाहिए, इसलिए अगर मुझे चाहिए होता मैं ट्रू सेट करता। तो मुझे यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल गई हैं। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मुझे लेबल देना पड़ेगा। तो मैं देता हूँ लेबल इज़ इक्वल टू बाइनोमियल, क्योंकि मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लेबल यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद फाइनली अभी मेरा यहाँ तैयार हो चुका है। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास जो है यहाँ पर दो अलग अलग जो है वो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर जो है वो KD प्लॉट यहाँ पर बन गए हैं। अब इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इनका वेरिएशन देख रहे हो कि पहले वाले का जो वेरिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब शायद से कोई यहाँ पर 15 के आसपास जो है यहाँ पर कोई वैल्यूज़ होंगी, न्यूमेरिकल वैल्यूज़, जिनमें जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बड़ा स्पाइक आ रहा है। और शायद से यहाँ पर कोई मेरे पास यहाँ पर शायद से कोई 20 से या फिर आपके पास यहाँ पर कोई 17 या फिर 18 के आसपास होगी, या फिर 22 या 25 के आसपास होगी, जहाँ पे जो है आपको यहाँ पर वेरिएशन बहुत कम दिख रहा है। सबसे ज़्यादा आपके पास यहाँ जो 15 के आसपास दिख रहा है, और यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि शायद से कोई 45 के आसपास है या फिर 50 के आसपास यहाँ पर वेरिएशन जो है वो सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा है। उसके बाद वापस जो है यहाँ पर डाउन टाइम हमारा, मतलब यहाँ पर जो वापस जो है नंबर्स आपके यहाँ पर गिरना शुरू हो गए हैं, वेरिएशन जो है कम होना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर KD प्लॉट से ईजी तरीके से अपने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है, इस चीज़ को आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो और देख सकते हो कि किस तरीके से हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का डिस्ट्रीब्यूशन किन किन तरीके से या फिर उनकी प्रेसिडेंस के हिसाब से किन किन तरीके से वो यहाँ पर वेरिएट कर रहे हैं। तो ये हो गया भाई हमारे पास सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर इसी आपके पास जो पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम लोगों ने सारी चीज़ें जो यहाँ पर समझ लिए, कॉन्सेप्ट सारे समझ लिए, और किन किन तरीके से हमने कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट किया और किन किन तरीके से हमने यहाँ पर प्लॉटिंग की, वो सारे कॉन्सेप्ट जो है हमने पाइथन के अंदर समझ लिए हैं। तो फोक्स हमारा सेशन फाइनली यहाँ पर ही होता है एंड, और अभी आगे आने वाले NumPy के सेशंस के अंदर और सारे डिस्ट्रीब्यूशन की बात जो है हम लोग यहाँ पर बारे में डीपली बात करने वाले हैं, और जो है हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो अभी डीपली समझने वाले हैं।
तो बने रहिए सेशन के अंदर, और सेशन को जो है प्रीवियस सेशंस को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक बार और कि प्रीवियस सेशंस को अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो पहले प्रीवियस सेशन को देखो, ताकि आपको जो है एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए और फिर आप आगे बढ़ जाओ। वरना फिर अगर आप डायरेक्टली आगे बढ़ोगे तो आपको कोई भी चीज़ जो है वो समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रीवियस सेशन पहले देखो, उसके बाद आप आ जाओ आगे। तो फाइनली यार ये सेशन जो है यहाँ पर हो गया एंड, और आगे आने वाले नंपाई सेशंस के अंदर हम लोग और सारी नंपाई को जो एक्सप्लोर करेंगे, और सारे डिस्ट्रीब्यूशंस को यहाँ पर समझेंगे, और सारे मेथड्स को, फंक्शंस को समझेंगे, और डिटेल में उनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक के लिए ही फोक्स इतना ही, बाकी हम लोग देखेंगे आगे आने वाले नंपाई के सेशंस में। तो गुड बाय।